अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो पढ़ाई नहायत रहम करने वाला है। तो वेलकम है आप लोगों का वीक 1 ब्लॉग 3 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से भाई अभी तो फ़िलहाल मैं थर्ड ब्लॉग बना रहा हूँ अपना, और एकदम सही बन रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है भाई। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे बनाते रहेंगे। वही रोज़ की तरह अभी मैं घर से निकला था कॉलेज जाने के लिए, वही लेट हो रहा हूँ मैं वापस। और जो है ना, बस व्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने। आगे कुछ पता नहीं आगे क्या बनेगा कैसे बनेगा, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे इंशाल्लाह। फिर हमने हेयर कट भी कराना क्योंकि बाल वगैरह जो ना बहुत बड़े हो गए हैं, तो ये असल में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको पता है कि फिर सर्दियों में आपको कुछ करने का दिल नहीं चाहता। तो इंशाल्लाह इसी वीक में ये हेयर कट भी करा लूँगा अपना। सैटरडे संडे को वैसे मैं कराता हूँ, नॉर्मली मैं संडे को कराता हूँ अपना, लेकिन जो है ना करा लेंगे नहीं 2 दिनों में कभी भी। अगर आप लोगों को याद होगा तो परसों अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एक बंदे के ऊपर ट्रैक्टर गिर गया था। तो वो उसकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई थी अपने ब्लॉग पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो फिर जो है ना मैं लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, ज़रूर देखिएगा जाकर। तो बहुत बुरा हुआ था वो। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ कि ये प्राइमरी स्कूल होती है, नर्सरी है, हाँ ये प्राइमरी स्कूल है, एक वो प्राइमरी स्कूल है और बाकी वो रहा कॉलेज। तो बस अभी चलते हैं भाई। और बाकी ये है कॉलेज की पार्किंग लॉट, मतलब जो टीचर्स वगैरह की गाड़ी होती है वो यहीं पर ही होती है, बल्कि नहीं इसकी नहीं, ये इस स्कूल की वो पार्किंग लॉट है लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बस अभी चलता हूँ, 3 मिनट रह गए और मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा, 1-2 मिनट ऊपर जाऊँगा। मैं अभी कॉलेज पहुँच गया, यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, ये सबके लेसन स्टार्ट हो गए हैं। एक महीने पहले लेट हुआ हूँ, तो अभी चलता हूँ मैं। फिलहाल ट्रैफिक हो रहा है थोड़ा, तो इसका वेट करिए, फिर मैं आपको मिलता हूँ कॉलेज के बाद इंशाल्लाह। Approximately 10 hours later. लंच टाइम मेरा हो गया, लेसन ख़त्म हो गया। अभी कुछ 1.5 घंटे का मेरा लंच टाइम है। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया है। तो ये मुझे प्लीज़ आप जज मत करिएगा कि मैं रोज़ ही फ्राइज़ वगैरह खाता हूँ, मोटा हो जाऊँगा। असल में क्या है, मैं सुबह में कुछ भी नहीं खाता हूँ और रात में भी मैं इतना कुछ नहीं खाता हूँ। बस अभी ये खाऊँगा मैं, फिर उसके बाद घर जाके कुछ खाना खाऊँगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊँगा, सही है ना, कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा। तो इसलिए मुझे भूख बहुत लगती है और रात में मैं जिम भी जाता हूँ, तो इसलिए कभी कभार ही खा लेता हूँ। मैं रोज़ नहीं खाता, कभी कभार खाता हूँ। तो बस ये करके जो है ना, ये खा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ, सही है। अभी कॉलेज से बाहर आ गया हूँ, मेरा अभी लेसन में कुछ आधा घंटा कुछ रहता है अभी लेसन स्टार्ट होने में। तो अभी तला की भी छुट्टी होने वाली है 3-4 मिनट में। तो बस अभी मैं उसको फिलहाल बाहर बुलाता हूँ, कॉल शॉल करता हूँ, फिर वो बाहर आया, फिर थोड़ा आधा घंटा गुजार कर फिर वापस लेसन में जाते हैं और फिर जो है ना बस फिर छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, 2:30-3 बजे तक। कॉलेज मेरा फिनिश हो गया, अब मैं कल जा रहा हूँ घर। तला घर जल्दी चले गया था क्योंकि उसका जो ना फ़ोन का डिस्प्ले उड़ गया था, उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था, तो वो घर चले गया था जल्दी। तो मैंने अपना अभी लेसन ख़त्म करके आ रहा हूँ और मैं घर जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो उसकी बात ये है कि मैंने ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर किया था 5 अक्टूबर को, या पता नहीं 4 अक्टूबर को। तो उसकी डिलीवरी ड्यू डेट थी 8 अक्टूबर को, लेकिन डिलीवरी मिस हो गई। वो हमारी, वो मेरी गलती है, सही है। लेकिन फिर मैं उसका कलेक्शन करवाया उसका, तो उन्होंने कहा था कि वो कल तक आ जाएगा, मतलब कल येस्टरडे, लेकिन कल भी नहीं आया। मुझे लगा कि भाई आज आ जाएगा, लेकिन अभी भी मेरे पास कोई उनकी मेल नहीं आई। उन्होंने कहा कि अभी वो डिलीवरी डिपोर्ट पर है मानचेस्टर में। तो उन्होंने कहा कि जो है ना, मतलब मैं वहाँ के कलेक्ट तो कर नहीं सकता, अलाउ नहीं है ऐसे। तो वो जब कलेक्शन स्टोर पर आएगा तभी मैं उसको कलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मैंने अभी उनको कॉल करी थी, उनकी हेल्पलाइन पे मैंने उनसे पूछा कि भाई उसकी जो है ना एस्टिमेटेड कलेक्शन टाइम उसका कल तक का था, तो कल तो आया नहीं फ़ोन। अब मैं क्या करूँ, अभी तक वो मुझे शो रहा है कि जो है ना 9 या 10 अक्टूबर को जो है ना फ़ोन डिलीवर हो जाएगा कलेक्शन के लिए। उन्होंने बोला कि ऐसा प्रॉब्लम ये है कि आपका हमने फ़ोन पहले डिलीवर किया था, आप घर पर नहीं थे, आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो जो है ना हम उसको किसी सेफ़ जगह पे रख नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया होता नेबर का और एक दो जगह और का। मैंने कहा मार नहीं सकते थे क्योंकि फ़ोन था, महंगा था। तो मैंने कहा इसलिए वो वापस चले गए डिलीवरी डिपोट पर। तो अब वो वापस डिलीवर होगा आपके पास, कलेक्शन में ही होगा, तो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मेरा फ़ोन नहीं था, वो मेरी बहन का फ़ोन था जो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, उसको नया फ़ोन चाहिए था। तो अब उसका थोड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अभी तक मेरे पास ये शो रहा है कि मंडे को डिलीवरी आपकी हो जाएगी, मतलब जो अभी मंडे चलेगी, कल की बात, सही है, प्रीवियस मंडे की बात। तो अभी तक मेरे पास वही शो कर रहा है, लेकिन मैं उनको कॉल करूँगा कि आपके पास आ जाएगा। वो सिस्टम में अपडेट होने में टाइम लगता है, तो बस अब वेट करना पड़ेगा।
और क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो को यहीं पर ही फिनिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहीं स्क्रीन के ऊपर मेरा प्रोफाइल फ़ोटो आ रही होगी चैनल की, तो उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। बस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ब्लॉग 3 डे 3 सीरीज़ 1, हाँ यही था, मैं खुद भूल गया। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।